Welcome back, students, to our YouTube channel. And our today's topic is allotropes of carbon. First, हम allotropes of carbon को define करेंगे. The various physical forms in which an element exists are called allotropes. जो different physical forms होते हैं एक element के, जिनमें एक element exist करता है, they are called allotropes. कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोप्स विच आर एज अंडर. जो कार्बन है वो 3 एलोट्रोप्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है जो नीचे दिए हुए हैं. उनमें फर्स्ट जो आता है दैट इज़ डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस. दुनिया का सबसे ज़्यादा जो हार्ड सबस्टेंस अब तक हमने जाना है दैट इज़ डायमंड. इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस. ये ट्रांसपेरेंट होता है यानी लाइट इसमें से ईजिली पार हो सकती है. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली. इसकी जो कंपोजिशन होती है ये सिर्फ कार्बन का बना होता है. दैट मीन्स इट इज़ अ प्योर कार्बन. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है. इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम इसे स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं ये बर्न होता है एंड बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है which proves that it is made up of carbon. Second allotrope form of carbon is graphite. It is a grayish black substance and is lighter than diamond. अब जो ग्रेफाइट होता है इसका कलर जो होता है दैट इज ग्रेइश ब्लैक और ये डायमंड से जो है हल्का होता है. इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच एंड इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है व्हेन वी टच इट. जो ही हम इसे टच करते हैं तो ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एंड बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी कार्बन का बना होता है और ये भी एयर में जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. एंड नंबर थर्ड इज़ बकमिन्स्टरफुलरीन. It is an allotrope of carbon consisting of clusters of 60 carbon atoms which are joined together to form a structure which resembles a soccer ball. अब जो बकमिन्स्टरफुलरीन है ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें 60 कार्बन होते हैं जो जॉइंड होते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. और वो स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है सॉकर बॉल को या वो रिजेंबल करता है जो बकमिन्स्टर है उसने जो डिफरेंट डोम्स का जो स्ट्रक्चर बनाया था उससे रिजेंबल करता है. इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे एक डार्क सॉलिड की शेप में जो है एग्जिस्ट करता है. इट डिफर्स फ्रॉम डायमंड एंड ग्रेफाइट इन द फैक्ट दैट बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर जाइंट मॉलिक्यूल्स consisting of unending network of carbon atoms, while as Buckminsterfullerene is a very small molecule made up of 60 carbon atoms. अब बकमिन्स्टरफुलरीन और डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो सिंपल सा है. जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है दोनों के दोनों जो है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से बने होते हैं जो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं. लेकिन जो बकमिन्स्टरफुलरीन होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली 60 कार्बन एटम्स. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.